हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। आज बच्चों जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सामने लिखा हुआ है, टॉपिक का जो नाम है आज जो डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो कई बार हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाना पड़ता है। तो आज उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका कोई डेफिनेट फंडा नहीं है आपके पास में। कुछ चीजें हैं कि अगर लॉग दिखाई देता है तो लॉग को टी लेट कर लेते हैं हम लोग। अगर इनवर्स दिखाई देता है तो इनवर्स को टी लेट कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास में इरेशनल पार्ट दिखाई देता है तो इरेशनल पार्ट को टी लेट कर लेते हैं, या फिर किसी के लेट करने से किसी का डेरिवेटिव दूसरा बन जाए ताकि वो आसान हो सके, यानी इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ सके। तो शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। तो यहां पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो आपकी एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 7.1 एक्सरसाइज को कवर किया था, यहां 7.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसको मैं i मान लेता हूं, i इज इक्वल टू। तो यहां पे बच्चों कुछ नहीं दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, तो मेरे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। जब भी क्वेश्चन फ्लैश होगा आपके सामने तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या हमारे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसे हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पे क्वेश्चन रूल नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि नीचे वाले को सबसे पहले देखें, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि नीचे ये 1 प्लस एक्स स्क्र जो दिखाई दे रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो इसमें मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा। तो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। एक्स स्क्र का 2x और x का dx अपॉन dt बन गया इज इक्वल टू 1। क्या करें, इस dt को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, 2x dx इज इक्वल टू, ये मेरे पास में dt आ गया। तो बच्चों यहां पे देखो क्या क्रिएट हो रहा है, 2x dx, और यहां पे हमारे पास में यही चाहिए, ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में ये वाला पार्ट, यानी 2x dx ये पे क्या पुट करने वाला हूं मैं, dt पुट करने वाला हूं। और जहां पे आप लोगों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां पे t पुट कर दूंगा। तो देखें, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो इसकी जगह पे मैंने dt पुट कर दिया, अपॉन में t आ गया। तो 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड t आता है, log ऑफ मॉड t प्लस c आप लोगों को लगाना ही है। वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, log ऑफ t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस c। दिस इज योर आंसर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं इंटीग्रेट या इवेल्युएट।
इवेल्युएट, किसको एवेल्युएट करना है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। चेंजेस क्या लेके आएंगे? नीचे से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या दिखाई देगा तुम्हें? सॉल्यूशन करते हैं यहां पे, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू, आई क्या है हमारे पास में? 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस लॉग एक्स dx। तो यहां पे मैंने बोला था कि जब आप लोगों को लॉग कहीं पे दिखाई दे तो मोस्ट प्रोबेबली लॉग को टी लेट कर लेते हैं, और जिसको हम लोग टी लेट कर रहे हैं उसके साथ में अगर कांस्टेंट हो तो पूरे को ही टी लेट कर लीजिए। तो यहां ये जो हमारे पास में लॉग का डेरिवेटिव हमारे सामने क्रिएट हो रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और log x के साथ में क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो पूरे ब्रैकेट को हम लोग टी लेट कर लेंगे। तो यहां पे मैं पूरे ब्रैकेट को टी लेट कर लेता हूं, तो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो मैंने कहा था कि अब मैं पूरा नहीं करूंगा, जिधर x आ रहा है उधर dx लग जाएगा, जिधर t आ रहा है उधर dt लग जाएगा, और फॉर्मूले डेरिवेटिव के एज इट इज चलते रहेंगे। 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, तो इधर dx लगा देंगे, और t का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू में dt आ जाएगा मेरे पास में। तो आप देखिए, क्या आप लोगों को यहां पे जो फाइंड आउट हुआ है 1 अपॉन में x dx, क्या चाहिए आप लोगों को? यस, आप लोगों को यही चाहिए। देखो यहां पे जरा, ये वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी? dt हो जाएगी। तो यहां पर लिख दो इसको, तो कितना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे तो जो मैंने बाउंड किया है इसकी जगह पे तो मेरे पास dt आ गया, ओवर में 1 प्लस लॉग एक्स ये पे t, तो फिर से वही 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log ऑफ मॉड x होता है। तो यहां पे 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t प्लस में c। दिस इज योर आंसर। अब आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को चीजें समझ में आनी शुरू हो रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ये मैं एक और क्वेश्चन आपकी इसी एक्सरसाइज में से उठा रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है हमें? इंटीग्रेशन x इंटू रूट ऑफ x प्लस में 2 dx। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मतलब मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, ये नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लेके चल रहे हैं। अब की बार यहां पे लॉग नहीं आ रहा है, अब की बार यहां पे लॉग नहीं आ रहा है। अब क्या आ रहा है? यहां पे इर्रेशनल पार्ट दिखाई दे रहा है हमारे पास में। तो मैंने कहा था कि जब भी आप लोग फंसे, अगर कहीं पर इर्रेशनल दिखाई दे तो इर्रेशनल को टी लेट कर लीजिए। लेकिन ये 100% सही नहीं होता है कि भी हमेशा ऐसे ही करना है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं हम लोग, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू में रूट ऑफ x प्लस में 2। क्योंकि x की रूट x प्लस 2 में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे? लेट करूंगा कि लेट रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। एसबीएस कर देते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्केयर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो x का dx हो गया, 2 का 0 हो गया, इज इक्वल टू 2t dt हमारे पास में आ गया। यहां पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन एक और चीज, क्योंकि x मुझे चाहिए, x यहां नहीं आया है मेरे पास में, जो फाइनल dx आया था हमारे पास में वहां पे x नहीं है, इसलिए x की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस में 2। बच्चे ध्यान रखना कि अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया है, इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज किया है, वो टी में कन्वर्ट किया है, तो सब जगह मुझे टी और dt दिखाई देना चाहिए, कहीं पे भी x नहीं दिखाई देना चाहिए।
तो ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना। तो यहां पे अब जो दिखाई देगा सब जगह टी और डी टी दिखाई देना चाहिए, एक्स नहीं दिखाई देना चाहिए। तो क्या बनेगा यहां पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देते हैं बच्चे, एक्स की जगह पे टी स्क्र माइनस में टू, टी स्क्र माइनस में टू इंटू इसकी जगह पे कितना आ गया मेरे पास में टी, इंटू में dx की जगह पे कितना आ रहा है हमारे पास में, ये जो dx दे रखा है हमारे पास में, dx की जगह पे 2t dt, तो लिख देते हैं यहां पे। तो कितना आएगा हमारे पास में 2t dt। कांस्टेंट जो दे रखा है वो आगे निकाल दीजिए, तो ये 2 आगे निकल गया इंटीग्रेशन, ये t इंटू में t कितना हो गया टी स्क्र, और इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, टी स्क्र के अंदर मल्टीप्लाई करें टी टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्र। अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में रिजल्ट, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 2 इंटू में टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2/3 टी टू दी पावर 3 प्लस सी। जो टी की वैल्यू थी वापस उसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें रिजल्ट जो चाहिए वो टी में नहीं चाहिए, हमने टी में जो कन्वर्जन किया था वो इसको इंटीग्रेट करने के लिए किया था, तो x में ही रिजल्ट देना है, तो वापस x की वैल्यू रिप्लेस करिए, यहां पे t की वैल्यू रिप्लेस करके x में कन्वर्जन कर दीजिए। तो t की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, रूट ऑफ x प्लस 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू ट्वाइस ये x प्लस 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/2, तो कि ये क्या हो जाएगा 5/2 ओवर में 5 माइनस 2/3 x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस रूट एक्स। फिर से एक डिफरेंट क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके फिर हम इरेशन को टी लेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 1 अपॉन में x माइनस में रूट एक्स, तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम रूट एक्स को टी लेट करें, आसान पड़ेगा हमारे लिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस में रूट एक्स। क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, इसमें से मैं रूट एक्स कॉमन निकाल सकता हूं, तो रूट एक्स माइनस में 1 मेरे पास में बच गया, ये मेरे पास में dx। तो ऐसा कुछ देखिए कि जिसका डेरिवेटिव कोई दूसरा क्रिएट हो जाए। तो मुझे पता चल रहा है यहां पे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 जो कांस्टेंट आता है डेरिवेटिव में उसकी परवाह मत करो, वो दूसरी साइड चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। तो रूट एक्स के साथ में क्या आ रहा है हमारे पास में, कांस्टेंट आ रहा है। मैंने कहा था कि किसी के जिसको आप लोग पुट कर रहे हो अगर उसके साथ में कांस्टेंट है तो पूरे को ही ले लो, तो पूरे ब्रैकेट को ही हम लोग यहाँ पे टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहां पे जो मुझे चाहिए 1/√x चाहिए, यहां पे मुझे 1/2 नहीं चाहिए, तो 1/2 को हम लोग दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। तो वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में इसकी जगह पे, यानी 1/√x dx की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 dt आ जाएगा, और ब्रैकेट की जगह पे t ले लेंगे, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t इंटू में इसकी जगह पे मेरे पास में 2 dt आ चुका है, तो 2 कांस्टेंट है, 2 आगे निकल गया, 1 अपॉन में t dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड x, तो 1/t का कितना हो गया हमारे पास 2 लॉग ऑफ मॉड t प्लस में c, t की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं 2 लॉग मॉड रूट एक्स माइनस 1
प्लस में सी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये आता रहता है पेपर में आप लोगों का। तो यहां पे है इवेल्युएट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e टू दी पावर 2x प्लस में 1 dx, dx ये दे रखा है हमारे पास। तो थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग इसको पुट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे देखना कि जो e की पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, उसका आधा कर दो और ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। e की पावर 2x है तो आप लोग क्या करोगे, यहां e टू दी पावर 2x में, तो 2x का आधा कितना हो गया मेरे पास में, e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। तो लिख देते हैं इसको, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस 1 ओवर में e टू दी पावर 2x प्लस में 1 ये dx। डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e टू दी पावर x। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e टू दी पावर x। तो क्या कैलकुलेट होके आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x को डिवाइड करेंगे e टू दी पावर x से, तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x आ जाएगा। और 1 को e टू दी पावर x से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग e टू दी पावर माइनस x। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो यहां पर लिख दिया माइनस e टू दी पावर माइनस x ओवर में सेम नीचे आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाइए, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। नीचे वाले को, डिनोमीटर को मैंने टी लेट कर लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट, इसकी जगह पे कितना आ गया हमारे पास में, dt आ चुका है हमारे पास में। ये देखो जरा, इसकी जगह पे dt हम लोग यूज कर रहे हैं, तो dt लिख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन dt अपॉन में t। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितनी बार करवा चुके हैं, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इन मॉड ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दे रखा है, ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे बेटा याद रखना कि इस वाली, ये वाली फॉर्म कई बार हमें डायरेक्टली मिल जाती है, ये वाली जो फॉर्म दिखाई दे रही है ये वाली फॉर्म डायरेक्टली दिखाई दे जाती है, तो नीचे वाले को टी लेट कर लेना और सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड इंटीग्रेशन cot x into log of sin x dx। तो
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है फाइनली। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे आप लोगों को आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं हर बार। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोगों को कुछ ना दिखाई दे और लॉग दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लॉग को टी लेट कर लीजिए। ठीक है, कुछ हद तक समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये लॉग क्या दिखाई दे रहा है मुझे, लॉग में साइन एक्स दिखाई दे रहा है। तो लॉग साइन एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, टी लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको टी लेट कर लेते हैं। लेट log ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करें, log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये कॉट एक्स हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरे पास में कॉट एक्स डी एक्स की जगह पे कितना आ गया हमारे पास में, डी टी आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स ये पे हमने यहाँ पे डी टी लिख दिया, लॉग साइन एक्स ये पे टी लिख दिया। तो क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास में, टी डी टी दिखाई देना शुरू हो गया, ये मेरे पास में टी डी टी। तो x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कि x टू दी पावर m का क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं और उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, टी स्क्र बाई टू प्लस में c। तो कितना आया हमारे पास, टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन में 2, टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस में c। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से उसको देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगा आप लोगों को। मैं यहां पे जो क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ये आप लोगों को ऐसे ना दिखाई दे के, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस में कॉट एक्स दिखाई देगा, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स दिखाई देगा डी एक्स, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स दिखाई देगा। इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन तैयार हो सकता है। ठीक है, सबके लिए एक ही तरीका है, तो जो मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें, किसको बता रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को बता रहा हूं, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉट एक्स। बाकी का आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम ऐप से आप देख सकते हैं, उस पर आपको सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स। सबसे पहला काम क्या करें, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या किया जा सकता है, इसमें सबसे पहला काम, इस कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो साइन और कॉस में जब ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। एलसीएम लिया तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स ओवर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस तरह का सीन दिखाई देगा, या तो नीचे तो तुम्हें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिखाई देगा, और जो फॉर्म्स दे रखे हैं आपके पास में, तो या तो ऊपर साइन एक्स दिखाई देगा या ऊपर कॉस एक्स दिखाई देगा। जो मैं इसमें बता रहा हूं वही और क्वेश्चंस में करना है, सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा हमारे पास में, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं 2 साइन एक्स ओवर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
dx 1/2 2 साइन एक्स को ब्रेक कर देते हैं यहां पे साइन एक्स प्लस साइन एक्स। देखो जरा यहां पे कि साइन एक्स के साथ में डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं प्लस का कॉस एक्स मैं यहां पे लिख देता हूं। तो एक ब्रैकेट में तो ये आ गया। मुझे माइनस करना पड़ेगा यहां पे बैलेंस करने के लिए। मैंने कॉस एक्स ऐड किया तो कॉस एक्स मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाई देगा मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास में। अगला स्टेप अलग अलग डिवीजन है हमारे पास, अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या दिखाई देगा 1/2 आपका ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना दिखाई देगा यहां पे आएगा 1 प्लस में ये कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x आ गया प्लस में ये कितना हमारे पास में ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। क्या समझ में आ रहा है अब आप लोगों को। एक काम किया जा सकता है कि अगर मैं नीचे वाले को देखूं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं नीचे वाले को यहाँ पे टी लेट कर लेता हूँ। मैं नीचे वाले को यहाँ पे टी लेट कर लेता हूँ। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो दे रखा है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये जो दे रखा है मुझे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डी एक्स दे रखा है। तो मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल देता हूं और इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो इस वाले पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस का डी टी और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जगह पे टी आ जाएगा। तो जो रिजल्ट तैयार होगा हमारे पास में 1/2 एक्स प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ पे प्लस ना लगा के क्या लगाते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई देगा मुझे माइनस दिखाई दे रहा है माइनस ये डी टी अपॉन में टी। तो आपको इंटीग्रेशन पता है इसका 1/2 एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बेटा आता रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को साइन कॉस में ब्रेक कर देना है। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद में क्या दिखाई देगा तुम्हें ये इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। ठीक है, या तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनेगा या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऊपर जो क्रिएट होगा मेरे पास में या तो साइन एक्स आएगा या कॉस एक्स आएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में चाहे साइन एक्स आए चाहे कॉस एक्स आए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जो डिवाइड करेंगे वो बाहर रहेगा, 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अंदर पहुंच जाएगा। 2 साइन एक्स को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स और cos x ऐड कर दीजिए, cos x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में जो दे रखा है sin x प्लस में cos x दे रखा है। तो यहां से आइडिया मुझे मिला कि मैं sin x में cos x ऐड कर देता हूं। तो ऐड करूंगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो sin x माइनस में cos x अलग अलग डिवाइड किया तो ये 1 आ गया मेरे पास में। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास में x होता है। ठीक है, तो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, तो नीचे वाले को मैंने टी लेट कर लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको ताकि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्रिएट हो सके, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स दे रखा है। ठीक, तो जो मैंने ये बाउंड कर रखा है इसकी जगह पे कितना आ गया हमारे पास में माइनस का डी टी। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो माइनस का आ गया।
तो डी टी अपॉन में इसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास में टी, बाकी का 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ मॉड टी, जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दी टी की और यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो देखें इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। यहां पे दे रखा है हमारे पास में फाइंड इंटीग्रेशन √10x ओवर में sin x इंटू में cos x dx। तो थोड़ा सा ये अजीब सा दिखाई दे रहा है। क्यों अजीब सा दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, टेन भी आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में या तो टेन के साथ में सेक स्क्वायर चाहिए या साइन और कॉस में मतलब चीजें चाहिए, लेकिन यहां पे तो टेन भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। तो क्या कुछ ऐसा क्रिएट हो सकता है कि हमारे पास में इसको टेन और सेक में कन्वर्ट किया जा सके इसको? यस, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर एक्स से, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर देता हूं इसको। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? लेट कर लेते हैं यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 10x ओवर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं यहां पे? कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितना आ गया मेरे पास? रूट ऑफ 10x ओवर में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स ओवर में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या दिखाई देगा मुझे? ये वाला पार्ट सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है। यहां पे कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में? ये बच रहा है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x ओवर में 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ गया? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट ऑफ 10x। ये मेरे पास में dx। तो आप लोगों को बताया गया कि भाई अगर कहीं पे आप लोगों को नहीं कुछ पता चल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, यानी रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको टी लेट कर लेना है आप लोगों को। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? टी लेट कर रहा हूं। किसको? रूट 10x को, या रूट के अंदर वाले को टी लेट कर लेते हैं। तो चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं इसको 10x इज इक्वल टू टी। तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में? dt हो गया। यानी इस वाले पार्ट की जगह पे कितना दिखाई देना शुरू हो गया मुझे? dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में रूट टी बन गया ये, इनटू में इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? ये dt आ जाएगा। तो 1 में रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? इंटीग्रेशन 1 में रूट एक्स dx आप लोगों को पता होगा 2√x होता है। ये याद कर लीजिएगा, अगर किसी को नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि भाई इसको ऊपर लेके जाएं फिर x⁻m वाला फॉर्मूला लगाएं। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, तो 1/√t का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 2√t प्लस सी। टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2√t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 10x। तो 10x प्लस में सी, दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन बच्चे, लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, फिर आप अपनी इस सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, फाइंड इंटीग्रेशन x³ इंटू साइन tan इनवर्स x⁴ ओवर में 1 प्लस x⁸। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि
अगर कहीं पे इनवर्स दिखाई देता है तो इनवर्स वाले पार्ट को टी लेट कर लेते हैं हम लोग, इनवर्स वाले पार्ट को टी लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 ओवर में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 8 इंटू अब किसका डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर 4 का। तो कितना आ गया हमारे पास 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई देगा, ये एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 एंड dx ये दिखाई दे रहा है। ये 4 मेरे पास में एक्स्ट्रा है तो इस 4 को मैं इधर शिफ्ट करने वाला हूं। तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx इज इक्वल टू 1/4 dt आ गया। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 कांस्टेंट आगे निकाल दिया मैंने, साइन टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 की जगह पे टी आ गया और बाकी का इसकी जगह पे dt आ चुका है। जो मैंने बाउंड कर रखा है उसकी जगह पे हमारे पास में dt आ गया। ये देख लो, ये जो बाउंड कर रखा है मैंने इसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास में डी 1/4 dt, 1/4 बाहर निकाल रखा है और ये मेरे पास में dt। तो साइन टी का इंटीग्रेशन आप लोगों को सबको पता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस टी होता है। तो माइनस का 1/4 कॉस टी प्लस में सी, टी की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और भी क्वेश्चंस आप लोगों को अगले वीडियो लेक्चर में करवाए जाएंगे। तो बच्चे ध्यान से इसको टॉपिक को करें, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, वही सफ़र है हमारा जीरो से हीरो बनने का, तो हीरो से सुपर हीरो, लेकिन अभी बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे बिल्डिंग खड़ी करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक आप लोग इस वीडियो का आनंद लेते रहें। थैंक यू सो मच।